वेलकम टू अकाउंटिंग जगत। आज करेंगे मीनिंग ऑफ कोरम कि कंपनी लॉ में कोरम का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जब आप मीटिंग कर रहे हो ना, तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इतने होने चाहिए, अदरवाइज जो भी आप डिसीजन लोगे ना वो वैलिड नहीं माने जाएंगे। द कोरम इज डिफाइन, कोरम में हमें डिफाइन किया गया है एज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, कि इतने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होने चाहिए हु मस्ट हैव प्रेजेंट एट अ मीटिंग, कि मीटिंग के टाइम इतने कम से कम मेंबर होने चाहिए तभी मीटिंग मतलब चलेगी सुचारू रूप से, अदरवाइज वो कैंसिल हो जाएगी। द रिक्वायर्ड बाय द लॉ रूल्स के अकॉर्डिंग। इसमें क्या होता है, कोई भी एक पर्सन होता है ना, अगर हमने सारी उसको पावर दे दी और कोई आया नहीं है अदर डायरेक्टर, लेकिन पावर उस मेंबर के पास है, तो भी जो मीटिंग होगी ना वो वैलिड नहीं होगी एज पर रूल्स के अकॉर्डिंग। कोरम एक प्राइवेट कंपनी में कोरम कैसे होएगा, मिनिमम प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर होने चाहिए, हमें पता ही है, तो 2 मेंबर्स हो, 2 मेंबर्स मतलब जितने भी हो, या फिर आर्टिकल के अकॉर्डिंग जितने उन्होंने आर्टिकल के अकॉर्डिंग मेंबर्स होते हैं, अगर वो सारे हो रहे हो, विच एवर इज हायर। अगर मान लो एज पर आर्टिकल के अकॉर्डिंग 2 मेंबर, इनकी कंपनी के अंदर 4 मेंबर है लेकिन एक ही मेंबर आए नहीं, तो वैलिड नहीं होगी। कम से कम 2 मेंबर मीटिंग को अटेंड करना ज़रूरी होता है। पब्लिक कंपनी के केस में होता है जितने उनके कंपनी में मेंबर्स है, मेंबर्स का मतलब हो सकता है कि डायरेक्टर रजिस्टर पर्सन हो, या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर रजिस्टर हो, या फिर सब्सक्रिप्शन मतलब कि वो शेयर मेंबर हो। अगर वो 1000 से कम है, मतलब 1000 या 1000 से कम है, तो कम से कम 5 डायरेक्टर्स जब मीटिंग हो रही हो ना उस टाइम शामिल होने चाहिए। अगर 1000 से ज़्यादा मेंबर है हमारी कंपनी में और 5000 से कम मेंबर है, तो कम से कम मीटिंग के टाइम 15 डायरेक्टर आने ही चाहिए, अटेंड करने चाहिए। और मोर देन 5000, अगर हमारी मीटिंग के अंदर 5000 मेंबर से ज़्यादा है, तो कम से कम 30 जो डायरेक्टर्स हैं मीटिंग के अंदर शामिल होने चाहिए। आई होप आपको समझ आया होगा।